पाकिस्तान में ये है कि ना जो गरीब है वो अपने गरीब मान नहीं रहा और वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है और उसने एग्जांपल सेट की हुई अपने जो अमीर हैं उन्हों से। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। पाकिस्तान किसी भी तरीके में उनको कम्पीट कर रहा है। इवन के अगर जो सही बात है वो ये है कि अगर इंडिया किसी के साथ कम्पीट कर रहा है वो चाइना के साथ कर रहा है। इंडिया वाले भाई ऐसी तरक्की करते रहो और पाकिस्तान को शर्म थोड़ी सी दिलाओगे, हम थोड़ा सा हाँ जी कर लें कुछ। देखिए ना, अवाम तो दोनों तरफ एक ही है। जो अवाम उनकी चाहती है वही अवाम हमारी चाहती है कि भाई ऐसा एट दी एंड हमारे पास जो है एक अच्छी लाइफ हो, अच्छे रिसोर्सेज हों और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, जो कि उनकी अवाम को भी नहीं, हमारी अवाम को भी नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने ना एक तो लीडर अच्छे चुने, ठीक है, उसके बाद हम लोग नहीं अच्छे। हम लीडर्स को ब्लेम नहीं करते, लीडर्स को हम लाते हैं। ठीक है, हमें खुद को सही करना होगा। पहले अवाम सही होगी, लीडर खुद ब खुद सही हो जाएगा। पाकिस्तान का इंडिया से बेहतर ये अभी फॉर द टाइमिंग अगर हम देखें तो ये तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। इंडिया हर एक फील्ड के अंदर पाकिस्तान से बहुत आगे है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इनाम और आप देख रहे हैं पब्लिक प्रोग्राम। आज हम आए इन दोस्तों से गपशप करने के लिए और इनसे पूछेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान के बारे में कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है। तो इनका ओपिनियन जानते हैं, लास्ट में हम अपना भी ओपिनियन बताएंगे कि कौन बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्लाह का शुक्र, तो आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। हम सारे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। ये दोस्त कुलीग्स हैं। हाँ जी, कलीग्स हैं। क्या आप हमें बताएं कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर? आप इसको किसी एक पैरामीटर पर थोड़ी जज कर सकते हैं कौन सा बेहतर है। पाकिस्तान है मतलब कि इंडिया किस चीज़ में आगे पाकिस्तान से, पाकिस्तान किस चीज़ में इंडिया से आगे हो सकता है? हर लिहाज से इस वक्त जो है इंडिया, क्योंकि एक आबादी के लिहाज से बड़ा मुल्क है, बिज़नेस में देखा जाए, टेक्नोलॉजी में देखा जाए या चाहे स्पोर्ट्स है, वो बेहतर है। वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी उसके अंदर है। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उस लिहाज से अगर देखा जाए इंडिया बेटर है। और बनता नहीं है इंडिया, इस चीज़ से नहीं बनता, पाकिस्तान का बनता नहीं है। किस चीज़ से नहीं बनता? नहीं, किसी चीज़ में भी अगर आप देखें ना, किस लिहाज से उसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तान को उससे। अब एक कंट्री है, आप उसके ना तीसरा पार्ट हो। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? इंडिया का ना जो एरिया है ना उस लिहाज से भी, और उधर मैन फोर्स भी ज़्यादा है। ठीक है, मैन फोर्स भी ज़्यादा है, इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा है। अब आपका इन्वेस्टर इधर पाकिस्तान में इन्वेस्ट करता ही नहीं है। उसने नहीं पता है कि इधर करेंसी स्टेबल ही नहीं है। ठीक है, आए दिन इनके टैक्सेस हैं बढ़ रहे हैं, आए दिन इनकी जो है ना अपना प्राइसेस है किसी भी चीज़ की, वो स्टेबल रहेंगी नहीं। ठीक है, लेकिन इंडिया में क्यों इन्वेस्ट करते हैं? अब गोरा कोई भी है ना, वो पाकिस्तान से पहले ना इंडिया में इन्वेस्ट करेगा। क्यों? उसे पता है कि इसकी करेंसी स्टेबल है। ठीक है, उसको फ़ायदा उधर ज़्यादा है। देखो ना, ये चीज़ है। अब लेकिन पाकिस्तान में क्या है, इधर स्टेबिलिटी नहीं है किसी चीज़। अगर कोई इंडस्ट्री भी है ना, वो भी जो अगर चल भी रही है वो भी बंद होने के अपना दहाने पे आई हुई है। ठीक है, अगर जो नई तो आने के तस्वर ही नहीं ना कर सकते कि भाई कोई नया गोरा आएगा या कोई नया इन्वेस्टर आएगा आके इन्वेस्ट करेगा इधर पाकिस्तान में। नहीं, जो अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो भी पछता रहे हैं, भाई हमने इधर इन्वेस्ट किया था, कहीं और किसी और कंट्री में इन्वेस्ट किया होता तो आज हमें कुछ फ़ायदा हो रहा था। ये चीज़ है। पाकिस्तान क्यों अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहा, क्यों इस तरफ जा रहा है कि पाकिस्तान बर्बाद हो जाए? पाकिस्तान कंट्रोल कर सकता, लेकिन पाकिस्तान में रिसोर्सेज की कमी नहीं है। ठीक है, लेकिन रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने वालों में कमी है। ठीक है, वो कौन करेगा? हम लोग हैं। ठीक, ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो। ठीक है, हम लोगों ने ना एक तो लीडर अच्छे चुने, ठीक है, उसके बाद हम लोग नहीं अच्छे। हम लीडर्स को ब्लेम नहीं करते, लीडर्स को हम लाते हैं। ठीक है, हमें खुद को सही करना होगा। पहले अवाम सही होगी, लीडर खुद ब खुद सही हो जाएगा। बड़ा हरामी हो बेटा। इसकी एग्जाम्पल इस तरह ले सकते हैं, अभी इंडिया में इलेक्शन हुए हैं और जो हो गए 1-2 दिन की बात नहीं थी, वो हफ्तों में चले हैं। और एट दी एंड जो वहाँ पे इलेक्शन का रिज़ल्ट आया है उसको सबने माना है। और जब से मैं पैदा हुआ हूँ देख रहा हूँ, हर इलेक्शन के बाद हर दूसरी पार्टी यही कहती है धांधली हुई है। फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड, पाकिस्तान फुल ऑफ विजिलेंटीज़ है। यहाँ पर हर बंदा उठ के कुछ भी कर देता है, मज़हब के नाम पे, दीन के नाम पे, उसके ज़ात के नाम पे या शख्स के नाम पे। आप इंडिया में देख रहे हैं, एक यूट्यूबर है ध्रुव राठी ने इस वक्त मोदी के ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कंपेन रन की और अभी भी वो ज़िंदा है। पाकिस्तान में यही कंपेन किसी भी पार्टी के ख़िलाफ़ की जाती, कल को बंदा नज़र ना आता। वो ये श्योरिटी है, प्रूफ भी है और श्योरिटी है। इस पर यकीन है कि हमारे पास एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का। लेकिन वही काम ध्रुव राठी ने किया और उसने मोदी के ख़िलाफ़ किया। मोदी जहाँ पे
उसका इनके वहाँ पे कैसा किंग के तौर पे सबूर हो रहा है आजकल वो, और जीता भी है। जी जीता। लेकिन फिर भी वो दूराठी वहीं पे है, मोदी भी वहीं पे है। तो एक फ़र्क ये भी है कि जो डेमोक्रेटिक फ़र्क तो है ही है, इसके अलावा जो लोगों के बिहेवियर्स और गवर्नमेंट स्ट्रक्चर है उसका बड़ा फ़र्क है। पाकिस्तान की आवाम उस काबिल नहीं है या इंडिया की आवाम उस काबिल है कि वो तरक्की कर रहे हैं या वो टेक्नोलॉजी में आ गए हैं, किस वजह से आ गए हैं? फ़र्स्ट ऑफ ऑल पाकिस्तान की आवाम का जो मेन कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, वो है सर्वाइवल। इंडिया में मेजॉरिटी ऑफ जो लोग हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे है। वो रुको जरा, सबर करो। पाकिस्तान में ये है कि ना जो गरीब है वो अपने गरीब मान नहीं रहा, और वो अपने आप को बेहतर करने की कोशिश कर रहा है, और उसने एग्जांपल सेट की हुई है अपने जो अमीर हैं उन्हों से। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? जो एक्सपेक्टेशन है वो वहीं पे हैं, और एक्सपेक्टेशंस हैं गवर्नमेंट से, थर्ड पार्टी से, यानी कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी कहीं भी नहीं है। फिर वो चाहे हमारी अपने इदारे हों, चाहे वो गवर्नमेंट हो, फिर चाहे एक आम पब्लिक हो, सेल्फ अकाउंटेबिलिटी किसी के पास नहीं है, कोई लेना भी नहीं चाह रहा। नहीं, पाकिस्तान जो तरक्की नहीं कर रहा है इसके पीछे कानून का हाथ है। कानून हमारा ठीक नहीं है, जो इदारे हैं वो ठीक नहीं है, वो अपना काम सही नहीं कर रहे, क्या वजह? फर्स्ट ऑफ ऑल जो कानून है ना वो पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा ना, है तो है, वो अलग बात है, वो है ही नहीं। अब मुझे नहीं पता कि मैं घर में सो रहा हूँ और रात को किसी वक्त उठ के मेरा इदारा है या चाहे पब्लिक है आके मुझे मार दे, कुछ नहीं होता। तो स्वात वगैरह में देखें, उन्होंने इस पर तौहीन अदालत पे या तौहीन मज़हब के नाम पर बंदे को आम मार देते हैं, मार दिया बिल्कुल ऐसे। यानी कि मैं एज अपनी फैमिली के साथ विज़िट करने जाता हूँ नारायण कागान, ये स्वात वगैरह, मुझे नहीं पता मैं वहाँ जा रहा हूँ, बाहर मैं दूध लेने निकला हूँ, कुछ चीज़ लेने निकला हूँ, कोई मुझे तौहीन मज़हब के नाम पे मार दे। बिल्कुल ऐसा ही निज़ाम चल रहा है। जब एक सिक्योरिटी नहीं है, मुझे एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी नहीं है, मैं यहाँ पे उतना कंट्रीब्यूट नहीं करूँगा। सबसे पहले मेरा जो इस वक्त है सर्वाइवल है ना, मेरा और मेरी फैमिली का, वही मुझे नहीं मिल रहा। तो मैंने तो पाकिस्तान से बाहर निकलना है, मुझे नहीं परवाह पाकिस्तान तरक्की कर रहा फिर है। इंडिया बेहतर है, इंडिया में जाना चाहोगे? अगर आपको मौका मिले जाने में तो कौन सी कंट्री में जाओगे? इंडिया में भी नहीं है ना, इंडिया में भी यानी कि जैसे हमारे यहाँ पे खलाई महलूक कहते हैं, वहाँ पे भी है। ऐसे तो नहीं होता है। मोदी की वहाँ पर इस वक्त हुकूमत है, हुक्मरानी है, बादशाहत है, वहाँ पे डेमोक्रेसी है, होते हुए भी नहीं है। पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है ही नहीं। जी बिल्कुल नहीं। तो दोनों मुल्क हर लिहाज से देखा जाए, जिस लिहाज से देखा जाए दोनों मुल्क ख़राब है। जो लोग इंडिया के जो अवाम है वही बाहर जाना चाह रही है, पाकिस्तानी अवाम बाहर जाना चाह रही है। पाकिस्तानी आवाम क्यों ज़्यादा बाहर भागना चाह रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल सेंस ऑफ सिक्योरिटी, मुझे नहीं पता मैं बाहर निकल रहा हूँ, जिन दौरान मेरी प्रोटेक्शन करनी है वही मुझे मार दे। तो ये निज़ाम किस तरह बेहतर हो सकता है, आप क्या कहना चाहोगे? कोई पैगाम आए? मैं ये कहूँ, फिर वही बात है, मैं कहूँगा कि इदारे ठीक करें, गवर्नमेंट ठीक करे। इसकी बजाय वही बात है, मुझे पहले अपनी सेल्फ अकाउंटेबिलिटी नहीं पड़ेगी, पहले मैं अकाउंटेबल हूँ। अगर मैं इशारे पे खड़ा होता हूँ, मैं इशारा तोड़ रहा हूँ, तो मैं कल को ये नहीं कह सकता कि भाई ट्रैफिक पुलिस ऐसा कर रही है या फ़ौज ऐसा कर रही है या पुलिस ऐसा कर रही है या गवर्नमेंट ऐसा कर रही है। जब मैं खुद ही अपने लिए अकाउंटेबल नहीं हूँ तो उस वक्त तरक्की हो नहीं सकती। सबसे पहली बात है, जो चेंज शुरू होता है वो अपने से शुरू होता है, पहले खुद पे होता है, फिर अपने घर से होता है, फिर अपनी गली मोहल्ले से होता है, फिर जाके शहर और फिर जाके मुल्क में बात होती है। हमारे बात ये होता है कि सबसे पहली बात करते ही गवर्नमेंट में। हमें अपनी हायरार्की ठीक करनी पड़ेगी ना, जहाँ पे चेंज लेके आना है अपने से स्टार्ट करना है, ना कि ऊपर से। इंडिया को लास्ट में क्या पैगाम देना चाहोगे? ये हमारे पाकिस्तान को आवाम को पैगाम मिल जाए, बात की बात है। बड़ा हरामी हो बेटा। कि वो पाकिस्तान को शर्म दिलाना चाहे, पाकिस्तान उनको क्या कहना चाहिए? देखिए ना, अवाम तो दोनों तरफ एक ही है। जो अवाम उनकी चाहती है वही अवाम हमारी चाहती है कि भाई ऐसा एट दी एंड हमारे पास जो है एक अच्छी लाइफ हो, अच्छे रिसोर्सेज हों और सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो, जो कि उनकी अवाम को भी नहीं, हमारी अवाम को भी नहीं है। लेकिन वहाँ पे ये है कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी और इस लिहाज से ज़्यादा है, तो अवेयरनेस थोड़ी ज़्यादा है। जो नफ़रतें डाली हुई हैं पाकिस्तान और इंडिया की आवाम के बीच में, ये किसने, सियासतदानों डाली है या लोगों ने खुद डाली है? नफ़रत भी किसी न किसी तक दोनों की तरफ वैलिड है, यानी कि सिर्फ गवर्नमेंट का कसूर नहीं है, आवाम का कसूर भी है। यहाँ पर अभी भी अगर आप इंटरव्यू करेंगे तो जिसमें से 50% ऐसे लोग होंगे जो कि कहेंगे कि जंग होनी चाहिए, और ऐसे वहाँ भी होते हैं, ऐसे यहाँ भी होते हैं। गुड एंड बैड पीपल हर सोसाइटी में होते हैं। आप किस में शुमार करते हैं और आप किसको सपोर्ट करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो एट दी एंड मुझे पता है कि अगर जंग हो रही है तो मैं उसमें मुझे सिक्योरिटी नहीं होगी, लेकिन समवट जंग ज़रूरी भी होती है किसी न किसी मौके पे। लाइक अगर फ़लस्तीन का मामला देखा जाए
तो पाकिस्तानी अवाम है वो इसराइल के ख़िलाफ़ ज़्यादातर बोलती है, जबकि इंडिया की अवाम है वो इसराइल के सपोर्ट में ज़्यादा बोलती है। जी बिल्कुल तो इस तरह के लोग हर जगह होते हैं, तो फ़र्क होता है। बहुत शुक्रिया जी। वैसे वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या काम करते हैं? मैं कॉल सेंटर में काम करता हूँ। इधर दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं? हाँ, अभी ब्रेक थी तो हम नीचे खाना शाना खाने गए। ब्रेक के बाद है। जी जी। अच्छा, आप हमें बताएं कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर या पाकिस्तान इंडिया से बेहतर है? पाकिस्तान का इंडिया से बेहतर ये अभी फॉर द टाइमिंग अगर हम देखें तो ये तो पॉसिबिलिटी नज़र नहीं आ रही। इंडिया हर एक फील्ड के अंदर पाकिस्तान से बहुत बहुत आगे है, ठीक है। उनकी पॉलिसीज़, उनकी जो भी वो पॉलिसी बनाते हैं वो उनके ऊपर लॉन्ग टर्म पहले सोचते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके बाद आप किसी भी सेक्टर को देख लें उनके, ठीक है, आप उनकी एग्रीकल्चर को देख लें, उसकी कितनी प्रोडक्शन आ रही है। उसके बाद उनकी लार्ज स्केल जो है इंडस्ट्री है वो किस तरह ग्रो कर रही है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कैसे ग्रो कर रही है। उनकी हर एक स्टेट के अंदर डिफरेंट पॉलिसीज़ वो बना रहे हैं, सही है। तो आई डोंट थिंक सो कि जो है पाकिस्तान किसी भी तरीके में उनको कम्पीट कर रहा है। इवन कि अगर जो सही बात है वो ये है कि अगर इंडिया किसी के साथ कम्पीट कर रहा है वो चाइना के साथ कर रहा है। मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो पाकिस्तान तो दूर भी कहीं भी उनके आस पास भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। इंडिया को कोई पैगाम देना चाहोगे, या इंडिया वाले आप उनके बारे में कुछ? इंडिया वाले भाई ऐसी तरक्की करते रहो और पाकिस्तान को शर्म थोड़ी सी दिलाओगे, हम थोड़ा सा हाँ जी कर लें कुछ। अरे कहना क्या चाहते हो? जी अच्छा, एक सवाल बताया लास्ट में कि वो क्या चीज़ है जो हराम है लेकिन पीना जाएगा? जवाब है। आराम है, जो है हराम लेकिन पीना सवाब है। बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है। सही है यार, आप कॉल सेंटर में काम करते हो, आपके माइंड के मुताबिक बताओ। हम ऐसे सवाल तो नहीं हमें जवाब देते। ब्रो नो आइडिया, आई एम रियली सॉरी। जी तो दोस्तों, आपने लोगों की राय सुनी और मैं कहता हूं कि इंडिया पाकिस्तान से बेहतर है, क्योंकि वो हर लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें।